आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही मस्त टॉपिक। और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, यानी क्लास 12 का केमिस्ट्री सेकंड पार्ट में ये होता है, यानी पहला चैप्टर है, यानी केमिस्ट्री सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर होता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अगर केमिस्ट्री सेकंड पार्ट के इस चैप्टर को अगर आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, तो इसके आगे के जितने भी चैप्टर है कन्फर्म में आपको नहीं आएंगे, ठीक है, आपको आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। अगर इसीलिए आपको अगर आगे के चैप्टर्स क्या करने हैं, अच्छे से कवर करने, अच्छे से आपको चैप्टर क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए, तो आपको ये पहला चैप्टर यानी कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या करना होगा, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और मैं सिखाने वाला हूं आपको बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है, और एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्या करूंगा, मैं क्लियर करते जाऊंगा। तो आप वीडियो देखिएगा, जरूर देखिए और बताइएगा कि क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो ये लेक्चर मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर है, यानी कि इस पूरे चैप्टर को मैं क्या करूंगा, कवर कराऊंगा आप लोगों को। लेकिन मैं आज पढ़ाने वाला हूं सिर्फ लेक्चर फर्स्ट में आपको पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाने वाला हूं, तो मैं पढ़ाऊंगा हेलो एल्केन किसे कहते हैं और उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें जो भी सिलेबस होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो हेलो एल्केन किसे कहते हैं। दूसरा इसमें क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइडों को क्या पढ़ेंगे हम लोग, वर्गीकरण। एल्किल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन को ही कहा जाता है, ठीक है। हेलो एल्केनों का नामकरण पढ़ेंगे, नामक लेक्चर पढ़ लेंगे। हेलो एल्केनों में क्या पढ़ेंगे, आइसोमेरिक मतलब समावयवता पढ़ेंगे। हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां पढ़ा जाएगा, मतलब कैसे हेलो एल्केन क्या होते हैं, बनते हैं। हेलो एल्केनों के क्या भौतिक गुणधर्म भी पढ़ेंगे और हेलो एल्केनों के रासायनिक गुणधर्म, ब्रोमो एथेन के बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीजें इसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक मैंने क्या किया अभी छोड़ रखा है, तो उनको भी मैं क्या करूंगा, डिटेल्स आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहला जो टॉपिक है आज का हम लोग सीखेंगे हेलो एल्केन, ठीक है ना, यानी हेलो एल्केन किसे कहते हैं। तो यहां पे देखिएगा जो हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन, ठीक है। तो हेलो एल्केन जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए इसको अगर तोड़ा जाए तो ये मिलेगा क्या, यानी हेलो और दूसरा जो शब्द हो जाएगा क्या भाई, एल्केन, ठीक है। यानी जो पहला शब्द होगा वो है हेलो और दूसरा शब्द क्या भाई, एल्केन है। मतलब हेलो एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है हेलो और दूसरा क्या है, एल्केन। अब समझिएगा हेलो का मतलब होता है, हेलो का मतलब क्या होगा, हैलोजन, ठीक है। हेलो कहां से लिया गया, तो हैलोजन परिवार के सदस्यों से लिया गया है। हैलोजन परिवार के सदस्य कौन होते हैं, तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और क्या हो गया, आयोडीन। यानी हैलोजन इनको ही हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। इनको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यक्स से, ठीक है। यानी कि हैलोजनों को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो यक्स से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो जब हेलो की बात आएगी तो हेलो का मतलब क्या रहेंगे, फ्लोरीन हो सकता है या क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा। अब ये किसमें पाए जाते हैं, तो आवर्त सारणी का जो 17वां ग्रुप होता है उसमें ये अवयव यानी कि तत्व होते हैं। देखिए यहां पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है, यानी केमिस्ट्री में जो आप पढ़े हैं आवर्त सारणी, ठीक है, आवर्त सारणी यहाँ पे देखते होंगे, ठीक है। तो ये पहला वर्ग है, दूसरा, तीसरा, ऐसे, ठीक है, आएंगे। तो 17वें वर्ग में देखना है, ये 17वां वर्ग होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब ये जो सदस्य हैं ये इनको हैलोजन परिवार कहा जाता है। ये इनको क्या बोलते हैं हम लोग, हैलोजन परिवार। और हैलोजन परिवार से ही एलिमेंटों को क्या किया गया है, लिया गया है, किनको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। और इनको ही बोला गया क्या, हैलोजन, ठीक है। तो हैलोजन बोला गया। और जब यही हैलोजन क्या होते हैं, एल्केन से जुड़ जाते हैं, यही हैलोजन एल्केन से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं, किस प्रकार के यौगिकों का, हेलो एल्केन का, ठीक है। क्लियर है। अब एल्केन के बारे में आप लोग क्या किए, जाने हैं, ठीक है। अगर एल्केन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ाया हूं, उसमें जाकर के एल्कीन, एल्काइन और एल्काइन को क्या करिएगा, अच्छे से देख लीजिए, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n प्लस क्या होता है, 2 होता है। जो एल्केन होता है CnH2n प्लस 2 होता है, ठीक है। इसको जैसे एग्जांपल में एक दे दूं, इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं, क्या हो गया, CH4,
देखिए CH4 इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं हम लोग मेथेन, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो गया CH3 इसका नाम क्या हो जाता है, क्या होता है नाम इसका, एथेन होता है, ठीक है। तो ये सब एल्केन है, और ये हेलोजन आपको हमने बता दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। इतना समझ में आया। हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हेलोजन बोलेंगे, और साथ में यानी कि एल्केन जानी गए जिनका सामान्य सूत्र ऐसे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है या जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भाई, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, एल्केन कहते हैं, ठीक है। तो हेलोजन किससे बना, तो हेलोजन किससे बना, तो यानी हेलो एल्केन किससे बना है, तो हेलोजन से और एल्केन से, यानी कि हेलो और एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। हेलो एल्केन किससे मिलकर बना है, तो हेलो एल्केन किससे बना है, तो हेलो और एल्केन शब्द से बना है। हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और एल्केन का जानते हैं किसको बोलते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये सब होते हैं। अब यहाँ पे बात आएगी, देखिएगा होता क्या है कि जैसे मान लो ये मेथेन हो गया, ये CH4 है, मेथेन, यानी ये किसका सदस्य है, एल्केन का सदस्य है, ठीक है। और मीथेन से जब हेलोजन समूह द्वारा, हेलोजन किसको बोलते हैं हम लोग, हेलोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यक्ष से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जब मीथेन से, या मीथेन ये किसका सदस्य है बताइए, तो किसका सदस्य भाई, तो एल्केन का। तो जब मीथेन से हेलोजन, देखिए मीथेन से हेलोजन समूह द्वारा एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाएगा, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मतलब ये हेलोजन समूह, हेलोजन के स्थान पे क्या हो सकता है बता दीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या करेंगे, इस मीथेन से या तो एक हाइड्रोजन को या दो हाइड्रोजन को क्या कर दे रहे हैं, प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हेलोजन है और ये हेलोजन यहां से CH4 से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, तो क्या बन जाएगा CH3, और कौन आकर जुड़ जाएगा अभी बता दीजिए, कौन जुड़ेगा आकर के, हेलोजन आकर क्या होगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मीथेन से हेलोजन द्वारा हाइड्रोजन को क्या किया गया, विस्थापित किया गया, और इस प्रकार जो यौगिक प्राप्त हुआ है इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा भाई, हेलो, क्या होता है, एल्केन, क्या बोलते हैं भाई हम लोग, हेलो एल्केन कहते हैं। समझ आ गया, ठीक है। उसी प्रकार यहां पे देखिए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। सेकंड एग्जांपल जैसे मान लीजिए क्या है, CH3 है, CH3 है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, एथेन है। एथेन किसका सदस्य होता है भाई, तो बता दो भाई, एथेन एल्केन का सदस्य होता है। अब हेलोजन कोई आ गया, कोई हेलोजन हम लोग क्या कर देते हैं, ला देते हैं, जैसे हेलोजन के रूप में क्या ले दिया मैं, ब्रोमीन ला दिया। अब ये ब्रोमीन यहां से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, और जैसे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा तो क्या बना लेगा, तो CH3, CH2 और यहाँ क्या बन जाएगा भाई, Br। तो ये जो यौगिक बना है इसको भी हम लोग बोलेंगे क्या, ये किसका यौगिक है, तो हेलो एल्केन का ही है। ये भी किसका है, हेलो एल्केन का ही है, हेलो एल्केन का ही यौगिक ये क्या है बना हुआ है। इसका नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम होगा ब्रोमो, ठीक है, इसका नाम होगा ब्रोमो एथेन, ठीक है भाई, क्या नाम होगा इसका नाम, ब्रोमो एथेन। चलिए नाम के बारे में मैं क्या करूंगा, आगे भी नामक लेक्चर मुझे पढ़ाना है तो मैं वहां पे क्या करूंगा, आपको नामक लेक्चर अच्छे से सिखा दूंगा। अभी बस इतना समझिए हेलो एल्केन में क्या होता है, ठीक है। तो बस हेलो एल्केन हेलोजन और एल्केन से क्या होता है, बना होता है, जिसमें हेलोजन समूह एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और इस प्रकार जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। चलिए तो ये था इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, यानी हेलो एल्केन, क्या भाई, हेलो एल्केन के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, जान जाते हैं। अब हेलो एल्केन क्या होता है समझिएगा, हेलो एल्केन, अब हेलो एल्केन को ही हम लोग बोलते हैं एल्किल हैलाइड, इसी का एक और नाम है, क्या नाम है इसका, तो एल्किल, एल्किल क्या नाम है भाई, हैलाइड, ठीक है।
हेलो एल्केन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एल्किल हैलाइड। अब चलिए, अब हेलो एल्केन को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्या होता है? तो देखो भाई, हेलो एल्केन का जो जीएफ होता है, हेलो एल्केन का क्या होता है? जीएफ। जीएफ का मतलब क्या होगा? जनरल फार्मूला, मतलब सामान्य सूत्र। ठीक है, यानी हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है भाई? तो CnH2n प्लस क्या होता है? 1, और यहां पे होता है कौन जुड़ा रहता है ग्रुप? हेलोजन। यानी CnH2n प्लस 1 और कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है भाई? तो हेलोजन समूह क्या होता है? जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका है सामान्य सूत्र हो गया, यानी CnH2n प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा क्या? यहाँ पे हो जाएगा हेलोजन। ठीक है, यह सामान्य सूत्र हो गया। तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या बताया अभी? कि किसी एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को, मतलब कोई एल्केन है और उस एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु को उतने ही हेलोजन परमाणुओं से प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, या प्रतिस्थापित कराने पर जो यौगिक प्राप्त होता है वह उस एल्केन का हेलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। ठीक है, मतलब बोलेंगे कि कोई एल्केन है और उस एल्केन से हेलोजन समूह द्वारा जितने क्या किए जाएंगे? हाइड्रोजन विस्थापित किए जाएंगे। मतलब एक हेलोजन द्वारा एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाएगा, दो हेलोजन द्वारा दो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया गया, तीन हेलोजन द्वारा तीन हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा? विस्थापित किया जाएगा। तो उससे हम लोग बोलेंगे क्या भाई? जो हमें विस्थापित करने के बाद जो यौगिक प्राप्त होगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है हेलोजनों का जो व्युत्पन्न होता है। ठीक है, हेलोजनों का क्या होता है? जो व्युत्पन्न, यानी हेलोजन व्युत्पन्न। तो हेलोजन व्युत्पन्न तो किसका व्युत्पन्न होता है? तो हेलोजन व्युत्पन्नों को उनमें उपस्थित हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर क्या बोलते हैं हम लोग? मोनो बोल देते हैं, डाई बोल देते हैं, ट्राई और टेट्रा। मतलब समझिएगा इस लाइन का मतलब ये है कि हेलोजन व्युत्पन्न, अगर एक हेलोजन आकर के एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है तो जो यौगिक प्राप्त होगा उसका नाम क्या होगा? मोनो। अगर दो हेलोजन दो हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? डाई। और तीन हेलोजन आकर के तीन हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राई। ठीक है, इस तरह से होता है। तो एल्केन बता दिया, जैसे मान लिया मैंने क्या लिख दिया? CH3 CH2, ये हो गया CH3। ठीक है, एल्केनों से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटने वाला है किस समूह द्वारा भाई? बताइए किस समूह द्वारा? हेलोजन समूह द्वारा। ये हेलोजन हो गया। अब हेलोजन आएगा और यहां से हाइड्रोजन को क्या करेगा? विस्थापित करेगा। विस्थापित करने के बाद क्या बन जाएगा? तो CH3 CH2 और क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH2, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? X। तो ये जो हो गया यौगिक, ये जो कंपाउंड है, ये किसका कंपाउंड है? किसका सदस्य है? तो बताइएगा। तो ये सदस्य होगा भाई किसका? तो हेलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड का क्या होगा? सदस्य होगा। अब समझ लेते हैं, जैसे देखिएगा CH3 है, CH3 है। ठीक है, अब ये ब्रोमीन हुआ। कितने ब्रोमीन है भाई? दो ब्रोमीन है। ठीक है, अब एक ब्रोमीन यहां पे जुड़ गया, एक ब्रोमीन यहां जुड़ गया। ठीक है, मतलब ये ब्रोमीन एक तो यहां से हाइड्रोजन को विस्थापित किया, एक ब्रोमीन यहां से हाइड्रोजन को विस्थापित किया। तो इसके बाद जो यौगिक प्राप्त होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां से एक हाइड्रोजन हट चुका है तो यहाँ क्या जुड़ने वाला है? Br, और ये भी क्या हो गया? Br। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये कहलाएगा क्या? डाई हेलो एल्केन। इसी प्रकार क्या होगा? ट्राई। ट्राई में क्या हो जाएगा? देखिएगा CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब मान लीजिए ब्रोमीन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, क्या होगा? तो ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन, एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे और आयोडीन यहाँ पे, एक एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया? स्थापित कर दिए। ठीक है, चलिए विस्थापित कर देंगे तो क्या हो जाएगा? CH, यहाँ क्या बन जाएगा भाई? CH2, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? Br, दूसरे से CH, यहाँ जुड़ जाएगा Cl, और यहाँ क्या हो जाएगा? CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा? I। तो ये कौन सा वाला हो गया? तो ट्राई। ठीक है ना, हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, अगर एक हेलोजन व्युत्पन्न, एक हेलोजन अगर हटा रहा है तो उसको मोनो, दो हेलोजन हटाएंगे तो उसको डाई, और तीन हेलोजन तीन हाइड्रोजन को हटाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राई कहते हैं। ठीक है, इतना समझा? हेलोजन, हेलोजन यानी कि हेलोजन का व्युत्पन्न समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से कुछ पॉइंट्स इसमें, अब समझना भाई। देखिए पॉइंट में क्या कहा गया है? कहा कि जिन हैलाइड
देखिए जिन डाई हैलोजन व्युत्पन्नों में, ठीक है, जिन डाई हैलोजन व्युत्पन्नों में दोनों हैलोजन परमाणु दो समीपवर्ती कार्बन परमाणु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, उन्हें विसनल, ठीक है, क्या बोलते हैं, विसनल डाई हैलाइड्स कहते हैं, ठीक है, विसनल डाई हैलाइड्स कहते हैं। और दूसरा क्या है, जिन डाई हैलोजन व्युत्पन्नों में दोनों हैलोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन परमाणु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जेम डाई हैलाइड कहते हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं, देखिएगा, मतलब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, ये भी CH3 है, अगर ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ठीक है, ये CH3, ये CH3, ये क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, अगर ये क्लोरीन यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये क्लोरीन यहाँ पे अटैक कर रहा है, मतलब कुल मिलाकर ये क्लोरीन यहां से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, ये वाला क्लोरीन यहां से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, मतलब कि इसके समीप वाले कार्बन से ये वाला क्लोरीन और इसके समीप वाले कार्बन से ये वाला क्लोरीन, समझ रहा ना, मतलब दोनों क्लोरीन अलग अलग कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन को क्या किए हैं, विस्थापित किए हैं। और विस्थापित करने के बाद क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो देखिएगा CH2 हो जाएगा, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा बताइए, Cl सिंगल बॉन्ड, यहाँ देखिए CH2 और ये क्या हो गया, Cl, देख रहे हैं ना, तो ये भी क्लोरीन हाइड्रोजन को विस्थापित किया, ये भी हाइड्रोजन को विस्थापित किया, लेकिन दोनों एक दूसरे के समीप, मतलब इस कार्बन, ठीक है, ये क्लोरीन यहां से हटाया, ये क्लोरीन यहां से हटाया, तो कुछ इस तरह से बन गया। तो ये जो यौगिक होता है इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, विसनल डाई हैलाइड कहते हैं, डाई हैलाइड, समझा, विसनल डाई हैलाइड्स कहते हैं। कब कहते हैं, ठीक है, जब दोनों हैलोजन समूह अलग अलग समीपवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो विसनल डाई हैलाइड कहते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट था उसको समझिएगा, सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट उसमें क्या था, ठीक है, सेकंड पॉइंट ये था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, ठीक है, यहाँ पे भी CH3 है, ये क्लोरीन है और ये भी क्या है, क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन है, देखिए CH3, अब ये क्लोरीन भी यहां जुड़ेगा और ये वाला क्लोरीन भी कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, मतलब इस बार दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन परमाणु से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और जुड़ने के बाद यहाँ पे जो यौगिक प्राप्त होगा, मतलब ये क्लोरीन यहां से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया, ये भी क्लोरीन यहीं से भी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया, तो क्या बन गया भाई, CH3C और यहां जुड़ेगा Cl, यहाँ भी क्या जुड़ेगा, Cl, और दो हाइड्रोजन निकल चुके हैं, तो कितने हाइड्रोजन बचा, एक, तो यहाँ लिख दीजिएगा क्या, एक हाइड्रोजन, समझ आ रहा ना, क्लियर हुआ। तो इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग क्या, CH3CH, क्लोरीन इधर भी और एक क्लोरीन इधर भी, मतलब यहाँ पे दोनों हैलोजन समूह एक ही कार्बन से जुड़े हैं, ठीक है, तो ये भी तो डाई हैलाइड ही है, ये भी क्या है, डाई हैलाइड है, लेकिन इस डाई हैलाइड का जो नाम होगा, इसका नाम होगा क्या, जैम डाई, क्या होगा भाई, हैलाइड, आया समझ में, ठीक है, यानी विसनल, ठीक है, देखिएगा विसनल डाई हैलाइड का बोलेंगे तो दोनों हैलोजन समूह अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होने चाहिए, समीपवर्ती होने चाहिए, और जैम का बोलेंगे तो दोनों हैलोजन समूह एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, जैम डाई हैलाइड कहते हैं। क्लियर है सबको भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब चूंकि ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन, तो थोड़ा सा इसका मैं बता रहा हूँ यूज, भाई पढ़ना ही जरूरी नहीं है, ठीक है, जब पढ़ रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका यूज तो भी तो होना चाहिए। तो जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, जो भी चीजें बताई जाती हैं, तो उसका कहीं ना कहीं क्या होता है, उपयोग होता है, ठीक है ना, उसका कहीं ना कहीं क्या होता है भाई, उपयोग होता है, ठीक है। जैसे कहाँ पे उपयोग हुआ, देखिए अध्रुवीय यौगिकों के विलायक के रूप में, अध्रुवीय यौगिक, ध्यान दीजिएगा, अध्रुवीय यौगिकों के विलायक के रूप में, मतलब अध्रुवीय यौगिक के विलायक के रूप में। जैसे मान लीजिए अध्रुवीय यौगिक क्या होता है, जो अपने आयनों में न टूटे। अध्रुवीय यौगिक का मतलब क्या है, जो आयनों में न टूटे, जो आयनों में वियोजित ना हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए चीनी हो गया, आयन में नहीं टूटेगा। उसके बाद जैसे और मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे वसा हो गया, वो भी नहीं टूटेगा, ठीक है, अध्रुवीय यौगिक हो जाता है, समझ आ रहा ना। तो अगर मान लीजिए कि अगर मैं कहूंगा आप लोगों से कि वसा को यानी कि घी को आप क्या करो, पानी के अंदर क्या करो, डिजोल्व करो, मिलाओ, तो उसमें पानी के अंदर घी नहीं घुलेगा, नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर घी को क्या कर दीजिए, हैलो एल्केन में मिला दीजिए, ठीक है, विलायक के रूप में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो आराम से मिल जाएगा। तो ध्रुवीय यौगिकों के लिए विलायक के रूप में, समझा रहा ना।
जो ध्रुवीय यौगिक हैं उनको घोलने के रूप में क्या किया जाता है, काम किया जाता है। ठीक है ना। चलिए अब अगला पॉइंट है कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में। अब देखो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, मतलब कि हेलो एल्केन से अन्य कार्बनिक यौगिक भी आप क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। जैसे हेलो एल्केन है तो हेलो एल्केन जैसे मान लीजिए क्या मेथिल एल्कोहल हो गया, सॉरी मेथिल क्लोराइड हो गया या क्लोरोमेथेन हो गया, तो क्लोरोमेथेन से आप मेथिल एल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, क्लोरोमेथेन से क्या बना सकते हैं, मेथिल एल्कोहल। मतलब कि हेलो एल्केन से अन्य यौगिकों का भी निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका हेलो एल्केन का किसके रूप में, चिकित्सा के भी रूप में किया जाता है, क्लोराम्फेनिकोल। ठीक है, एक एंटीबायोटिक है जो टाइफाइड के इलाज में क्या होता है, इसका यूज किया जाता है। समझ आ गया। अगला क्या है, क्लोरोक्विन। ठीक है, ये क्लोरोक्विन होता है भाई। क्लोरोक्विन का उपयोग कहां होता है, मलेरिया के उपचार में। ठीक है, क्लोरोक्विन का उपयोग कहां होता है, तो मलेरिया के उपचार में। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हेलो एल्केन का क्या होता है, उपयोग किया जाता है। ठीक, और ये चैप्टर भाई बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आ रहा है ना तो आगे के चैप्टर क्या हो जाएंगे, अच्छे से आएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे इस चैप्टर के थ्रू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि वर्गीकरण पढ़ेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन यानी कि किसका क्लासिफिकेशन बता दीजिए, तो किसका क्लासिफिकेशन, हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन का क्या पढ़ने वाले हम लोग, वर्गीकरण। ठीक है, यानी हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब हेलो एल्केन को कितने भागों में क्या किया गया है, बांटा गया, कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। अब देखिए यहां पे बात आएगी, हेलो एल्केन का वर्गीकरण अलग अलग टाइप से मिलेगा। जैसे पहला जो टाइप होगा कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे, मतलब कुछ ऐसे हेलो एल्केन होंगे जिनमें हैलोजन परमाणु डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए हैलोजन परमाणु संख्या के आधार पर का मतलब क्या, कि हेलो एल्केन है और उस हेलो एल्केन में अगर एक हेलोजन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा। अगर उसी हेलो एल्केन में कितने हैं, दो हेलोजन है तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, डाई। अगर तीन हेलोजन है तो ट्राई बोल देंगे। मतलब कुल मिलाकर के पहला वर्गीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी हेलो एल्केनों का जो वर्गीकरण होगा उसमें पहला पढ़ेंगे क्या, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे पढ़ेंगे। तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा गया। पहला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टॉपिक समझिएगा भाई। देखिए पहला टॉपिक क्या है, यानी कि हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर निम्न भागों में क्या किया गया, बांटा गया। ठीक है, हेलोजन परमाणु देखना है आपको। अगर एक हेलोजन परमाणु है तो मोनो बोल दीजिएगा, अगर दो हेलोजन है तो डाई बोल दीजिएगा, तीन हेलोजन है तो ट्राई, चार हो जाएगा तो टेट्रा। जैसे देखिए मोनो हेलो एल्केन किसे होते हैं, मोनो हेलो एल्केन तो क्या बोलेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें केवल एक हेलोजन परमाणु क्या होता है, जुड़ा होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, जुड़ा होता है। या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऐसे हेलो एल्केन, ऐसे हेलो एल्केन जिसमें केवल एक हाइलोजन जिसमें केवल एक हाइलोजन समूह क्या होता है भाई, जुड़ा होता है। ठीक है, समझ आया। मतलब ऐसे हेलो एल्केन जिसमें केवल एक हाइलोजन समूह क्या होता है, जुड़ा होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे समझिएगा CH3 है और इसके साथ क्या जुड़ गया, हाइलोजन। तो देखिए यहाँ पे कितना है, CH3 एक ही हाइड्रोजन है, तो क्या होगा बताइए, ये क्या होगा, मोनो क्या होगा, हेलो एल्केन। समझ आ गया। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल में क्या लिख दिया मैं, CH3 और क्या लिख दिया, Br लिख दिया। बताइए तो इसमें कब हो, हाइड्रोजन कितना है, तो केवल एक है, कौन, तो Br। तो क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन। ये किसका सदस्य है, तो मोनो हेलो एल्केन का सदस्य है। और ऐसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, CH3 CH2 और यहाँ पे मैं जोड़ दिया क्या,
आयोडीन। इसमें भी देखिए कितने हेलोजन है, बता दीजिए इसमें कितने हेलोजन है। तो CH3 CH2, इसमें केवल एक हेलोजन है, केवल आयोडीन है, अर्थात ये भी किसका सदस्य हो गया, तो मोनो हेलो एल्केन का क्या हुआ, सदस्य हो गया। ठीक है, आया समझ में इतना। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें आपको मिलेगा क्या, दूसरा प्रकार क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रकार है डाई हेलो एल्केन। ठीक है ना, दूसरा क्या है, डाई हेलो एल्केन। अब समझिएगा डाई हेलो एल्केन में क्या होगा, तो ऐसे हेलो एल्केन जिसमें कितने, दो। ठीक है, ऐसे हेलो एल्केन जिसमें दो हेलोजन समूह क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन कहेंगे। समझिएगा क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, ठीक है, यहाँ भी क्या हो गया, CH3 हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे ला दिया Br और यहाँ भी क्या ले दिया, Br। अब क्या हुआ, यहां से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, ये यहां से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। विस्थापित करने के बाद क्या बन गया, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, मतलब एक हाइड्रोजन दोनों के यहां से क्या हो गए, विस्थापित हो गए। और यहाँ पे क्या जुड़ गया भाई, बता दीजिए, Br। यहाँ भी जुड़ गया क्या, Br। समझ में आ गया। ठीक है, तो इसमें देखिए कितने हेलोजन हैं, बताइए इसमें कितने हेलोजन हो गए, दो। ठीक है, इसमें कितने हेलोजन हो गए, दो, एक ये और एक ये। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बताइए क्या नाम हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन। ये किसका सदस्य है, तो डाई हेलो, ठीक है, एल्केन कहेंगे इसको, हम लोग क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन। नाम बता दीजिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बताइए नाम। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1, ठीक है, क्या लिख देंगे, 1,2 डाई, 1,2 डाई ब्रोमो, ठीक है ना, एथेन। ये नाम हो जाएगा भाई, समझ में आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। मतलब डाई हेलो एल्केन में कितने, तो दो हेलोजन जुड़े रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे CH2X है, यहाँ CH2X है, तो कितने हेलोजन, एक ये हेलोजन और एक ये हेलोजन। कितने हेलोजन है, दो हैं, तो एक किसका सदस्य हो गया, तो डाई हेलो एल्केन का सदस्य हो गया। ठीक है, चलिए ट्राई और टेट्रा में देखिएगा, ट्राई और टेट्रा में क्या होगा, तीन हाइड्रोजन पाए जाएंगे। समझ आया, जैसे देखिएगा यहाँ पे मैं लिख दिया CH3 CH2 और ये हो गया CH3। ये किसका सदस्य है, तो ये किसका सदस्य है, तो एल्केन का सदस्य है। ठीक है, ये एल्केन का सदस्य है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित किया, ये हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित किया, ये हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित किया। तीनों विस्थापित करने के बाद, ठीक है, क्या बना लिए, तो CH2X, CH2X। अब देखिए इसमें कितने, तो 1 2 3, कितने, तीन हेलोजन क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये किसका सदस्य हो बताओ, ये किसका सदस्य हुआ भाई, ट्राई हेलो, क्या हो गया, ट्राई हेलो एल्केन हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, तो मोनो किसे कहेंगे, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें केवल एक हेलोजन समूह क्या होता है भाई, जुड़ा होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं भाई, बताइए, तो मोनो हेलो एल्केन। डाई किसको कहते हैं, तो बोले ऐसे हेलो एल्केन जिसमें दो क्या होता है, हेलोजन समूह जुड़ा होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, डाई हेलो एल्केन कहते हैं। और पॉली हेलो एल्केन में क्या होगा, 3 या 4। ठीक है, तो 3 के लिए क्या होगा, तो 3 के लिए क्या होगा बताइए, 3 के लिए तो 3 हेलोजन जुड़ गए। कितने हेलोजन जुड़ेंगे, तो ऐसे हेलो एल्केन जिनमें क्या होता है, 3 हेलोजन समूह जुड़े होते हैं, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, ट्राई हेलो एल्केन। और जिसमें 4 जुड़ जाएंगे उसमें क्या बनेंगे, आप टेट्रा। ठीक है, तो ये था हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे 3 प्रकार का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जो अगला टाइप है, ध्यान दीजिएगा, अगला टाइप क्या है, तो अगला टाइप है sp3CX आबंध युक्त यौगिक। मतलब समझना है भाई, sp3CX आबंध युक्त यौगिक क्या होता है, देखिए sp3CX आबंध युक्त यौगिक, मतलब ये भी एक प्रकार का क्लासिफिकेशन ही है, ये भी एक प्रकार का क्या है, क्लासिफिकेशन, ये भी एक प्रकार का वर्गीकरण है। अब इसमें समझिएगा, हेलोजन यानी हेलो एल्केन ही है, ये भी हेलो एल्केन है, लेकिन क्या होगा, हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा ना, उसका संकरण क्या होगा, तो sp3 होगा। समझा, तो संकरण के आधार पर बांटा गया है।
ठीक है, संकरण यानी कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या है, sp3 है, तो उसके आधार पर हेलो एल्किन को क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, sp3CX आबंध समझ में आ गया। मतलब सीधा सीधा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका संकरण क्या होगा, sp3 होगा, तो उनको एक भाग मान लिया गया। ठीक है ना, उनको एक वर्ग में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। मतलब जितने, ठीक है, जितने हेलोजन कार्बन से जुड़े होंगे और उस कार्बन का संकरण क्या होगा, sp3। ठीक है, उस कार्बन का संकरण क्या होगा, sp3। तो sp3 संकरण वाले कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ेंगे तो उनको क्या किया गया, एक वर्गों में रख दिया गया। ठीक है, जैसे क्या हुआ यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, ठीक है, और क्लोरीन क्या हो गया, किससे कनेक्ट हो गया, CH3 से। देख क्लोरीन CH3 से कनेक्ट हो गया। अब इस CH3 का संकरण क्या है बताइए, sp3 है। तो ये किस प्रकार का, इसके अंदर CX, ठीक है, कार्बन और क्लोरीन के मध्य जो बॉन्ड है, ठीक है ना, क्या है, सहसंयोजी आबंध है, और इसका जो संकरण है कौन सा है, sp3 है। आया समझ में। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात ये रहेगी कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसका संकरण क्या रहेगा, sp3 रहेगा। तो उनको अलग वर्ग में क्या किया गया, बांटा गया। ठीक है, अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा बता दीजिए, तो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। ठीक है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें क्या होता है, ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें केवल एक हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, जो कार्बन से जुड़ा होगा उसका संकरण कितना होगा भाई, sp3 संकरण होगा। जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका संकरण क्या होगा, sp3 होगा। अब समझिएगा, जो एल्किल हाइलाइट है, और देख लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए कि ये हेलोजन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन इस कार्बन से क्या हुआ, जुड़ा है सिंगल बॉन्ड द्वारा, इसका संकरण कौन सा हो गया, sp3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लिया और यहां से दो अन्य क्या हो गए, कार्बन जुड़ गए। ठीक है, तो यहां भी देखिएगा क्लोरीन है, इस हाइड्रोजन से क्या हुआ, जुड़ा है, ये भी क्या है बताइए, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा उसका भी संकरण क्या है, sp3। तो ये भी किसके अंदर आएगा बताइए, sp3CX आबंध के अंदर आएगा, मतलब एल्किल हैलाइड के अंदर आएगा। अब यहां समझ लीजिए, मान लो यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, ठीक है, ब्रोमीन जिस कार्बन से क्या हुआ, जुड़ गया, इसका संकरण क्या हो गया, sp3 हो गया। यहां से क्या हो गया बताइए, यहाँ पे मैं लिख दिया क्या, CH3, यहाँ भी क्या लिख दिया, CH3, यहाँ भी क्या लिख दिया, CH3। अब ये देखिए हेलोजन, हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा उसका संकरण कितना है भाई, तो sp3 संकरण है, अर्थात ये भी किसका सदस्य हुआ बताइए, तो एल्किल हैलाइड। और ये किस प्रकार का यौगिक में आ जाएगा, तो sp3CX आबंध के अंदर आएगा। ठीक है, तो sp3CX आबंध का मतलब होता है कि हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसका संकरण क्या रहेगा, sp3 रहेगा। ठीक है, तो इसके आधार पर एल्किल हैलाइड। ठीक है, पहला भाग कौन सा है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। अब एल्किल हैलाइड को भी कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, देखिएगा आगे। ठीक है, यानी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड को 3 भागों में क्या किया गया, बांट दिया गया। एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण, समझा रहा ना, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण मतलब एल्किल हैलाइड की जब बात आएगी तो हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा उसका संकरण होगा sp3। ठीक है, अब उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अब देखिएगा भाई, एल्किल हैलाइड का जो वर्गीकरण होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है कौन सा वाला, प्राथमिक, कौन होता भाई, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, कौन सा मिलेगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और एक क्या मिलेगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड। मतलब प्राथमिक लिख सकते हैं क्या, एल्किल हैलाइड, उसको क्या हो जाएगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, समझा। उसके बाद क्या होगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है भाई, तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। किसको बांटा गया, तो एल्किल हैलाइड को। ठीक है, और एल्किल हैलाइड का मतलब कि हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा उसका संकरण क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, तो sp3CX आबंध युक्त यौगिक जो होता है उसको एल्किल हैलाइड कहते हैं। और इसको कितने भागों में बांटा गया, 3 वाले भागों में, 3 भागों में। अब देखिएगा
हैलोजन समूह, ठीक है, हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा, ध्यान देना है, जिस कार्बन से जुड़ा होगा उससे खाली एक एल्किल समूह जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? एक एल्किल समूह, समझिएगा। हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा उससे केवल कितना? एक एल्किल समूह जुड़ा होता है। यहां बैलेंस कर लेते हैं दो से, ठीक है। तो हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उससे केवल एक एल्किल समूह जुड़ा होता है, तो उस समूह क्या कहते हैं? प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब एल्किल समूह थोड़ा समझिएगा। देखो भाई, जैसे मान ये CH क्या था? CH4 है ना, ठीक है, ये CH4 है, मतलब मेथेन है। अगर इस मेथेन से एक हाइड्रोजन आप क्या कर दीजिए? विस्थापित कर दीजिए। एक हाइड्रोजन क्या कर दीजिए? विस्थापित कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? तो CH3। तो इसको किसका सदस्य बोलेंगे? तो हम लोग किसका बोलेंगे? ये एल्किल समूह है। क्या है? एल्किल समूह। इसी प्रकार देख लीजिए, अगर मान लीजिए CH3 है, यहाँ भी क्या है? CH3 है, ठीक है, ये भी CH3, ये भी CH3। यहां से भी अगर एक हाइड्रोजन को क्या कर दीजिए आप? विस्थापित कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? तो CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2 हो जाएगा। तो इसको आप क्या बोलेंगे? ये भी क्या बताइए? ये भी क्या है? ये भी एल्किल समूह है। और एल्किल समूह को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो R से, ठीक है। यानी कि एल्किल समूह किसको बोलते हैं? तो जैसे मान लीजिए मीथेन है, एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एल्किल समूह। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एथेन है, CH3 CH3 है, एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दीजिए तो क्या बन गया? CH3 CH2, ठीक है। और विस्थापित करने के बाद यहाँ पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? ये भी एक ग्रुप हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एल्किल समूह हो गया, ठीक है। तो R का मतलब होता है एल्किल समूह, ठीक है। जैसे क्या हो सकता है? CH3 CH3 CH2, और भी लिख सकते हैं क्या? CH3 CH2 और क्या हो गया? CH2। ये भी क्या है? एल्किल समूह है। तो R के स्थान पे आप ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। CH3 भी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे CH3 CH2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 भी क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? तो हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उससे केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हो, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं भाई? बताइएगा। प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। अगर डिफिनीशन लिख दूं, एक डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उससे केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हो, उससे केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक हैलो एल्केन कहते हैं। प्राथमिक हैलो एल्केन कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, डिफिनेशन क्लियर हुआ भाई, ठीक है ना। यानी हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उससे केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हो, तो उसे प्राथमिक हैलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक हैलो एल्केन कहते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार द्वितीयक में समझिएगा। देखिए द्वितीयक के लिए देखिए, हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, देखिए हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने? दो एल्किल समूह। कितने एल्किल समूह? तो हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने? दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक हैलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने? दो एल्किल समूह जुड़ गए, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीयक हैलो एल्केन कहते हैं, यानी सेकेंड डिग्री होगा द्वितीयक हैलो एल्केन। चलिए नेक्स्ट, तृतीयक में क्या बोलेगा? वही सेम, हैलोजन समूह जिस कार्बन से क्या होगा? देखिएगा, हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा उससे कितने भाई? कितने? तीन। हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा उससे कितने? तो तीन एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तृतीयक हैलो एल्केन कहते हैं। तो ये फर्स्ट डिग्री हो गया, ये सेकेंड डिग्री, और क्या हो गया? थर्ड डिग्री। समझ में आ गया?
फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। क्लियर है सबको अभी? तो हेलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा है उससे केवल एगो, हेलोजन समूह जिस कार्बन उससे कितने, दो, और हेलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा है उससे तीन। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। क्लियर है, समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। इसका एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो भाई, देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे इस R के स्थान पे कुछ भी ये लिख सकते हैं, CH3 CH3 CH2 या CH3 CH2 CH2, कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? CH3 लिख दिया, इसके स्थान पे CH3, उसके बाद क्या जुड़ा है? CH2, और इस X के स्थान पे कोई भी लिख सकते हैं, क्या हो गया? क्लोरीन। ठीक है, तो हेलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा उससे खाली एगो एल्किल समूह जुड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे आप? ये कौन सा हो गया? प्राथमिक क्या हो गया? हेलो एल्केन हो गया। कौन सा हो गया? प्राथमिक हेलो एल्केन हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए दूसरे का एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए यहाँ भी एक लिख लीजिए कोई भी, जैसे मैं क्या लिख दिया? CH3 लिख दिया। CH3 से जुड़ा है कौन? CH। यहाँ भी लिख दीजिए आप इस R के स्थान पे। चलिए हाई वाली लिख दे रहा हूं मैं, तो CH3 और क्या हो जाएगा? CH2। ठीक है, और इससे कौन जुड़ गया? जैसे मान लीजिए क्या जुड़ गया? आयोडीन। तो हेलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा है उस कार्बन से कितने हो गए? तो दो एल्किल समूह जुड़ गए, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। और तृतीयक में ले लीजिए, जिससे मान लीजिए ब्रोमीन है, ये क्या है? ब्रोमीन है, और इस ब्रोमीन से, ठीक है, ये कार्बन जुड़ा है, और इस कार्बन से कितने? CH3 और ये भी क्या हो गया? CH3। ठीक है, तो ये जो होगा ये कौन सा वाला होगा बताइए? तो तृतीयक हेलो एल्केन कहते हैं। सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, तो यानी कि sp3 CX आबंध के आधार पर, ठीक है, पहला जो हमने आपको बता दिया, पहला बताया एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। ठीक है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। अब दूसरा होगा इसी में, यानी और एल्किल हैलाइड भी बांटा गया कितने भागों में? 3 भागों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये भी क्या हो गया? आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए sp3, ठीक है ना, sp3CX वाले में ही एक और होता है। ठीक है, sp3CX वाले में भी क्या होता है? एक और होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। देखिए दूसरा इसमें, यानी sp3CX वाले में भी, देखिएगा ध्यान से, sp3CX युक्त यौगिक में भी ये होता है दूसरा। और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? क्या बोलते हैं भाई? एलिलिक हैलाइड। समझ आ गया? क्या बोलते हैं हम लोग? एलिलिक हैलाइड। ठीक है, अब एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं समझिएगा। एलिलिक हैलाइड क्या होता है देखिएगा। अब इसमें क्या हेलोजन समूह, ध्यान देना, sp3CX वाला ही है। हेलोजन समूह जिस कार्बन से क्या होगा? जुड़ा होगा, उसका संकरण क्या होगा? sp3 होगा। समझा? हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका संकरण क्या होगा? sp3 होगा। ठीक है, समझा? और इससे कौन जुड़ा रहेगा? एक और क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन, यानी कि जुड़ गया क्या? CH2 जुड़ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या लिख दिया मैं? CH2। समझिएगा, तो हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा उसका संकरण क्या है? sp3 संकरण है, और उसका जो अगला वाला जो कार्बन होगा उसका जो संकरण हो जाएगा कौन सा वाला? sp2 हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो यौगिक होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? एलिलिक हैलाइड। समझ में आ गया? अभी क्लियर है इतना? मतलब हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण कितना है? sp3। उसके अगले वाले कार्बन का क्या होगा संकरण? sp2। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो वही बात आई है भाई, हेलोजन समूह जिस कार्बन से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है? sp3। तो sp3CX आबंध है। उसके बाद वाले कार्बन का संकरण क्या है? sp2 है। ठीक है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब था? sp3CX है, और उसके बाद वाला अगर कार्बन sp2 से जुड़ा है तो उसका नाम क्या रखा जाता है? एलिलिक हैलाइड। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है सबको भाई? ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे, आ रहा समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, ठीक है ना? चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप बताओ? तो CH2 लिख दीजिए, डबल बॉन्ड लिख दीजिए,
CH2 लिख दीजिए, सिंगल वन लिख दीजिए CH2, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए भाई बताइए, क्लोरीन लिख दीजिए। ठीक है, हेलोजन के स्थान पे बस क्या कर देना है, क्लोरीन लिख दिया। क्या लिख दिया, हेलोजन के स्थान पे क्लोरीन। ठीक है, तो इसका नाम बताएंगे, नाम क्या बताएंगे, चलिए नामक लेक्चर करना होगा तो पढ़ाऊंगा मैं। 1 2 3, क्या हो गया 1 2 3, समझ रहे 1 2 3। तो सबसे पहले हेलोजन का नाम लिखिए, तो क्या लिखेंगे 3 क्लोरो, क्या लिखेंगे भाई 3 क्लोरो। तीसरे नंबर पर क्या है, क्लोरो है। कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। ठीक है, और चौथे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1 नंबर पे तो 1 क्या लिख दीजिएगा, इन। ठीक है, तो नामक लेक्चर आपको बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, मतलब ये हो गया, मतलब क्या है, हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका जो संकरण होगा ना वो क्या होगा, sp3 होगा, और जस्ट उसके अगले वाले कार्बन का जो संकरण होगा वो कौन सा होगा, sp2 हो गया। तो इसके अंदर कौन सा आएगा, एलिलिक हैलाइड आएगा। क्लियर है सबको, अभी आगे समझ में। ठीक है, आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया, ठीक है ना, आया समझ में। चलिए भाई, हाँ ठीक है, आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला प्रकार होगा, यानी कि हमने पहला प्रकार पढ़ा दिया, हेलोजन परमाणु संख्या के आधार पर पहला हो गया। sp3CX आबंध के आधार पर भी मैंने क्या किया, प्रकार को पढ़ा दिया। अब बताने जा रहे हैं sp2, ठीक है ना, sp2CX आबंध के आधार पे, sp2CX आबंध के आधार पे, तो नाम से ही पता चल रहा है sp2CX आबंध। ठीक है, sp2CX आबंध के आधार पर, ठीक है, यानी यहां लिख दे रहे हैं आबंध, sp2CX आबंध के आधार पे। मतलब देखिएगा, हेलोजन इस बार जिस कार्बन से क्या होगा, हेलोजन समूह जिस कार्बन से क्या होगा, जुड़ा होगा, उस कार्बन का जो संकरण होगा ना इस बार क्या होगा, sp2। sp2 का मतलब यहां क्या लिख देंगे, डबल बॉन्ड। आ रहा समझ में। ठीक है, तो हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, उसका संकरण कितना हो गया, sp2 हो गया। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, तो ये sp2CX आबंध के आधार पर, और ये होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वाइनिल। क्या बोलते हैं भाई, वाइनिल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वाइनिल हैलाइड। समझ में आ गया, हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उसका संकरण कितना है, sp2 है, तो ये जो यौगिक है यहाँ पे बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइनिल हैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या लिख दिया I, इसका नाम क्या हो जाएगा, वाइनिल आयोडाइड। क्या हो जाएगा, वाइनिल आयोडाइड। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया, वाइनिल आयोडाइड। तो ये तीसरा प्रकार था। चलिए चौथा भी बता दे रहा हूं, चौथा वाला कौन होगा, तो sp(CX) आबंध युक्त यौगिक, आबंध युक्त यौगिक। ठीक है, sp(CX) आबंध युक्त यौगिक। अब इसमें भी नाम से भी पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि हेलोजन समूह, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, हेलोजन समूह, हेलोजन किसको बोलते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं X से हेलोजन को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन का जो संकरण होगा कौन सा होगा, sp3। तो हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका संकरण कितना होता है, sp संकरण होता है। ठीक है, हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका संकरण क्या होता है, sp होता है। ठीक है, तो ये जो यौगिक होगा ये किसके आधार पर होगा, तो sp(CX) आबंध युक्त यौगिक के अंदर ये क्या होने वाला है, आने वाला है। समझ में आ गया, मतलब हेलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा होगा वो कार्बन परमाणु 3 यानी कि सहसंयोजी आबंध द्वारा क्या होगा, बना रहेगा। मतलब उनके मध्य क्या होगा, ट्रिपलेट बॉन्ड होगा, त्रिकल यानी त्रिक बंध होगा। ठीक है, ट्रिपलेट यानी कि त्रिक बंध होगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए CH3 लिख दिया, सॉरी क्या लिख दिया, CH लिख दिया, ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया, C लिख दिया और क्या लिख दिया, Cl। ठीक है, आ रहा समझ भाई, क्लियर है। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड C, उसको क्या लिख दिया, Cl। क्लियर है सबको इतना। चलिए इसका नाम बताएंगे, नाम बताइए, चलो इसका नाम बताओ, क्लोरो। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। आदि कौ कार्बन, दो कार्बन, तो दो के लिए क्या लिखते हैं, एथ।
का जोड़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ गया आइन, वही मस्टराइन डक्टराइन प्रधाइन, तो आइन लास्ट में जोड़ना है तो क्लोरो एथाइन। समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, यानी जो पूरा क्लासिफिकेशन था उसको मैंने क्या किया बता दिया। मतलब हेलो एल्केन किससे कहते हैं, उनको कितने भागों में क्या किया गया बांटा गया है, टोटल बता दिया। तो हेलो एल्केन किससे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, ठीक है, मतलब सीधा बोलेंगे हेलोजन समूह द्वारा एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। जैसे CH3, ठीक है, Cl, तो ये हेलो एल्केन का सदस्य हो गया। CH2 Cl, ठीक है, सॉरी CH2 CH3 CH2 Cl, ये भी किसका सदस्य हो गया, तो हेलो एल्केन का क्या हो गया, सदस्य हो गया। ठीक है, अब हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण है मैंने बताया था हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, मतलब अगर एक हेलोजन उसमें है तो मोनो, दो हेलोजन है तो डाई, तीन हेलोजन है तो ट्राई। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या sp3CX आबंध के आधार पर। तो ये sp3CX आबंध के आधार पर मतलब क्या कि हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका संकरण क्या होगा, sp3 संकरण होगा। ठीक है, हेलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा होगा उसका संकरण क्या होगा, sp3CX होगा। ठीक है, अब sp3CX आबंध में कितने प्रकार का होगा, तो तीन, उसको कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में। ठीक है, एक तो एल्किल हैलाइड और एक क्या हो जाएगा, एलिलिक हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड देखिएगा, ये बताया था मैं, कौन सा वाला, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण, तो एल्किल हैलाइड में कितने भाग होते हैं, तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक। प्राथमिक में क्या होता है, हेलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा होता है उसका, उससे केवल कितना, एक एल्किल समूह। द्वितीयक एल्किल हैलाइड, हेलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा उससे कितने, दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं। तीसरा तृतीयक बताइए, तो हेलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा होता है उससे कितने, तीन एल्किल समूह जुड़े होते हैं, उसे हम तृतीयक कहते हैं। अब sp3CX में कितना, अगला वाला दूसरा वाला क्या, एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड में क्या होता है, हेलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा होता है उसका संगठन क्या है, sp3, और उसका अगला वाला जो कार्बन होता है उसका संगठन क्या होता है, sp2। तो किसका सदस्य हो जाता है भाई, तो यानी एलिलिक हैलाइड के अंदर वो आता है। इसके बाद मैंने बताया था कि sp3CX भी हो गया, अब आएगा sp2CX। मतलब इस बार sp2CX आबंध में भी बांटा गया है। तो इसमें हेलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा होगा उसका जो संकरण होगा भाई क्या, उसका संकरण sp2 होगा। तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइनिल हैलाइड। जैसे आप एक एग्जांपल लिख दें, CH2 डबल बॉन्ड CH और I हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे, वाइनिल आयोडाइड कहेंगे। क्लियर है सबको भी। चलिए भाई आगे, अगला जो प्रकार होगा वो कौन सा होगा, कौन वर्ग में बांटा गया, तो sp3CX आबंध। मतलब इस बार हेलोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा होगा उसका संकरण क्या होगा, sp संकरण होगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, ठीक है, इथाइन। ठीक है, तो इतनी चीजें मैंने आपको क्या किया बता दिया, यानी हेलो एल्केन किसे कहते हैं अच्छे से बता दिया। और दूसरी चीज आपको ये बता दिया उनको कितने वर्गों में क्या किया गया, बांटा गया। तो इसको अच्छे से क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगले दिन हम लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है बनाने की विधि या नामक लेक्चर लेकर के आऊंगा। ठीक है, एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां या एल्किल हैलाइडों को क्या पढ़ेंगे हम लोग, नामक लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर समझ में आया होगा तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं।